हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज़ वीडियो में। आज अपन मध्य प्रदेश के कोहोर महल है उसकी हॉरर स्टोरी बताने जा रहे हैं। क्या है क्या नहीं है आपको अच्छे से बता लगने वाली है, तो इसलिए पेज को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की न्यू हॉरर स्टोरी वीडियो। काला जंगल, हल्की हवा की आवाज, सूखे पत्ते सरसराते हैं। दूर कहीं उल्लू की डरावनी यहाँ। नैरेटर। मध्य प्रदेश, भारत का दिल, जहां दिन में मंदिरों की घंटियां बजती हैं और रात में जंगल कुछ और ही बोलते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा इलाका है जिसे आज भी लोग भूत बंगला कहते हैं। कोई सरकारी नक्शा उसे नहीं मानता, लेकिन जो एक बार वहां गया वो लौटकर कभी पूरा नहीं आया। सीन 2। बस स्टैंड। पुरानी बस की आवाज, बारिश हल्की हल्की। भैया, ये बस पातालकोट जाएगी ना? कंडक्टर, पातालकोट जाएगी, लेकिन भूत बंगले के पास कोई नहीं उतरता। डरते हैं लोग? कंडक्टर धीमी आवाज में, नहीं साहब, जो वहां रुका है वो अब इंसान नहीं रहा। अचानक स्टार्ट होती है। सीन 3 एक पुरानी जो खबर किया था। आज अजपुरा क्षेत्र में हपौरन लोग लापता। सरकार ने जांच बंद की। इलाके को प्रतिबंधित घोषित किया गया। सीन शोर। जंगल के अंदर रात बस से अनिरुद्ध उतरता है। चारों ओर घना जंगल। मोबाइल नो नेटवर्क। अनिरुद्ध रिकॉर्डिंग में डायरी लॉग दिन 1। मैं भूत बंगले के रास्ते पर हूँ। लोकल्स का कहना है यहाँ आत्माएं पहरा देती हैं। अचाई औरत, मत जा बेटा। अनिरुद्ध चौंक कर पीछे मुड़ता है। आप कौन? आप कोई नहीं। सीन 5। भूत बंगला पहली झलक। पहली झलक, टूटी खिड़की दरवाजा। नैरर, यह बंगला अंग्रेजों के जमाने का था। कहा जाता है यहाँ एक तांत्रिक रहता था, रुद्रनाथ काल भैरव। उसने मौत को बांधने की कोशिश की थी और मौत यहाँ बंद कर रह गई। सीन 6। अंदर का कमरा। अनिरुद्ध टॉर्च लाता है। दीवारों पर अजीब चिन्ह, लाल स्याही से लिखे मंत्र, फर्श पर सूखा खून। अनिरुद्ध, ये नकली नहीं है। अचानक दरवाजा जोर से बंद। सीन 7। पहली आत्मा। औरत की आवाज, तू भी आया है हम जैसे बनने? सामने एक औरत, आंखें काली, पैर जमीन से ऊपर। कौन हो तुम? मैं वही हूं जो यहां मरी नहीं, और जो मरा वो गया नहीं। सीन 8। तांत्रिक की डायरी। अचानक टॉर्च फिर जलती है। एक पुरानी डायरी गिरती है। जो ये पढ़ रहा है वो अगला है। श्राप अब अधूरा नहीं रहेगा। सीन 9। जंगल में दौड़, अनिरुद्ध भागता है। पीछे से कई कदमों की आवाज, कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन सांसें सुनाई देती हैं। रुको, हम अकेले हैं। सीन 10। सीन फैंगर। अनिरुद्ध गिर जाता है। सामने एक श्मशान, जलती चिता, बिना आग के। यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि भूत बंगला कभी अकेला शिकार नहीं करता। पार्ट 1 समाप्त। अगर आप चाहें मैं आगे पार्ट 2, तांत्रिक का असली रहस्य, पार्ट 3, पातालकोट की आत्माओं का सच, पार्ट 4, अंतिम श्राप और खून से लिखा अंत, बस लिखिए। पार्ट 2 जारी रखो। और मैं पूरी बेहतरीन शब्दों, राख उड़ती हुई। अनिरुद्ध जमीन पर गिरा हुआ है। उसके सामने चिता जल रही है, लेकिन आग नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? चिता के पास खड़ा एक आदमी दिखाई देता है, सिर पर जटाएं, गले में खोपड़ियों की माला। क्योंकि ये आग नहीं, यादें जल रही हैं। सीन तांत्रिक का परिचय। अनिरुद्ध धीरे धीरे पीछे हटता है। अनिम, तुम कौन हो? आदमी, नाम बहुत थे मेरे, लेकिन आखिरी नाम था रुद्रनाथ काल भैरव। नैरेटर, वही तांत्रिक जिसका नाम आज भी गांव वाले लेने से डरते हैं। सीनेट। रुद्रनाथ की कथा, पुराने जमाने का दृश्य। एक छोटा सा गांव, सूखा, बीमारी, मौत। गांव वाले, बचाओ बाबा, गांव खत्म हो जाएगा। रुद्रनाथ श्मशान में बैठा है। सामने तंत्र मंत्र, हड्डियां, रक्त। मौत को हराया जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत होती है। सीन डोहाली बली। एक छोटी लड़की लाई जाती है। बाबा, मेरी बेटी है। आज बेटी, कल पूरा गांव बचेगा। चाकू चमकता है, चीख। श्राप की शुरुआत। नैरेटर, उस रात गांव बच गया, लेकिन कुछ और जाग गया। मरे हुए लोग दफन नहीं हुए, वो रुक गए।
सीन्स नेक्स्ट, वापस वर्तमान अनिरुद्ध कांप रहा है। तो ये सब तुम्हारी वजह से? नहीं, मेरी गलती ये थी कि मैं आखिरी बलि पूरी नहीं कर पाया। सीन नो एंड, अधूरी बलि का सच रुद्रनाथ, मंत्र के लिए रैन आत्माएं चाहिए थी। और कितनी हुई? चारों ओर आत्माओं की आवाजें गूंजने लगती है। एक बाकी है, एक बाकी है, एक बाकी है। अनिरुद्ध का कनेक्शन अनिरुद्ध के नाथ अनिरुद्ध के माथे को छूता है। अनिरुद्ध को वजन आता है? नहीं, वही छोटी लड़की, अनिरुद्ध का चेहरा। अनिरुद्ध, ये मुमकिन नहीं, नहीं ये मुमकिन नहीं, तू उसी लड़की का वंशज है, तेरे खून से ही श्राप पूरा होगा। सीन 19, जंगल जागता है, पेड़ हिलने लगते हैं, जमीन से हाथ निकलते हैं, आत्माएं आकार लेने लगती हैं। नैरेटर, सतपुड़ा का जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वो एक कब्रिस्तान है जो सांस लेता है। सीन, भागने की कोशिश, अनिरुद्ध भागता है, लेकिन रास्ते घूम घूम कर उसी शमशान पर आ जाते हैं। मुझे यहां से जाने दो, कोई यहां से नहीं जाता। सीन जुड़वर, नया किरदार, आदिवासी साधु। अचानक ढोल की आवाज, एक बूढ़ा आदिवासी साधु प्रकट होता है। साधु रुद्रनाथ। अब बहुत हो गया। रुद्रनाथ, तू फिर आ गया भीमा। सीन नतावनी साधु, अगर सूरज उगने से पहले तू इस जंगल का दिल नहीं जला पाया तो तू सिर्फ मरेगा नहीं तो क्या बनूंगा? भूत बंगले का हिस्सा। क्लिफ हैंगर, दूर कहीं मंदिर की घंटी बजती है, लेकिन सूरज नहीं निकलता। नैरेटर, रात लंबी हो चुकी थी और अब खेल शुरू हुआ था। पार्ट 2 समाप्त। आगे आने वाले भागों में पार्ट 3, जंगल का दिल क्या है। पार्ट 4, आदिवासी तंत्र बनाम काला तंत्र। पार्ट 5, खून से लिखा अंतिम सच। लिखिए पार्ट 3 और मैं कहानी को और ज्यादा डरावना बना दूंगा। है जंगल एक पल को शांत। अनिरुद्ध, आप कौन हैं? मेरा नाम भीमा कोरकू है, मेरे पुरखे इस जंगल के रक्षक थे जब ये जंगल जिंदा था। भीमा, भीमा इस जंगल का दिल है और जब वो धड़कता है तो मौत रास्ता भूल जाती है। सीन, जंगल का दिल क्या है? भीमा अनिरुद्ध को एक गुफा की ओर ले जाता है, रास्ते में हड्डियां, खोपड़ियां, जले हुए ताबीज। भीमा, रुद्रनाथ ने आत्माओं की बलि देकर मृत्यु को बांटना चाहा। अनिरुद्ध, और दिल? दिल एक पत्थर है, लेकिन उसमें बार आत्माएं कैद हैं। सीन नंबर 6, गुफा के अंदर, गुफा की दीवारें जैसे सांस ले रही हो, बीच में एक बड़ा काला पत्थर, उस पर नसों जैसी रेखाएं। अनिरुद्ध, ये पत्थर धड़क रहा है क्योंकि वो भूखा है। सीन बस है, सच्चाई का वार, तेरे खून से टचवी आत्मा पूरी होगी, तो मुझे मरना होगा या तुझे रुद्रनाथ को इस पत्थर में कैद करना होगा। सीननाथ का हमला, तेज हंसी। अब समझा तू लड़के, रुद्रनाथ की परछाई पूरे गुफा में फैल जाती है। रुद्रनाथ, तू मरेगा और मैं अमर हो जाऊंगा। आत्माओं की पुकार, पत्थर से आवाजें आने लगती हैं। आजाद करो, हमें आजाद करो। अनिरुद्ध के कानों से खून बहने लगता है। सीन छची, आदिवासी मंत्र। भीमा जमीन पर गोला बनाता है, राख, हल्दी, खून। भीमा, जंगल जो देखा, जंगल जो सहा, आज अपना दिल वापस लेगा। सीन टीवन, बलिदान का चुनाव। भीमा, फैसला कर, या तू मरेगा या ये जंगल। अगर मैं मरा तो सब खत्म? नहीं, तू भी यहीं रहेगा, हम सब की तरह। सीन टिजिटल, अनिरुद्ध का सच। अनिरुद्ध को अचानक याद आता है बचपन में देखे सपने, एक जंगल, एक पत्थर, एक औरत की चीख। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। भीमा, तेरी माँ ने तुझे यहाँ से बचाया था। माँ की कुर्बानी। फ्लैशबैक, एक औरत, अनिरुद्ध की माँ पत्थर के सामने खड़ी। मेरे बेटे को छोड़ दो। रुद्रनाथ हंसता है, पत्थर चमकता है। उस रात ठहरी हुई आत्मा की जगह माँ ने खुद को कैद किया। सीन था श्राप का अधूरापन। भीमा, इसलिए श्राप अधूरा है और तू जिंदा है, आज वो गलती ठीक होगी। अंतिम द्वंद्व की शुरुआत, पत्थर उठने लगता है, आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश करती है, जंगल कांपता है। नैरेटर, अब जो होने वाला था वो सदियों से लिखा जा चुका था।
सीन 36। क्लिफ हैंगर। अनिरुद्ध पत्थर की ओर बढ़ता है, हाथ में वही पुरानी डायरी। अगर मेरा खून चाहिए तो सच भी मेरा ही होगा। वो अपनी हथेली काटता है। पार्ट 4। अंतिम तंत्र युद्ध। पार्ट 5। भूत बंगले का अंत या शुरुआत, लिखिए फोर्ड। और हम कहानी को उसके सबसे डरावने मोड़ पर ले जाएंगे। हैं आत्माओं की चीखें पूरे जंगल में फैल जाती हैं। आत्माएं, मुक्ति या विनाश। खून जमीन पर नहीं, सीधे पत्थर पर। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है। सीन 8। रुद्रनाथ का असली रूप। रुद्रनाथ जोर से मंत्र बोलता है, उसका शरीर टूटने लगता है, हड्डियां बाहर निकल आती हैं। चेहरा आधा इंसान आधा खोपड़ी। मैं मृत्यु हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता। अब वो आत्मा नहीं था, वो श्राप बन चुका था। सीन 39। तंत्र बनाम तंत्र। भीमा डोल बजाता है, धरती से हरी रोशनी उठती है। जिस जंगल ने जन्म दिया वही जंगल आज फैसला करेगा। पेड़ अपनी जड़ें हिलाने लगते हैं, हवा चीखने लगती है। सीन जड़ी। माँ की आवाज। पत्थर से एक जानी पहचानी आवाज आती है। अनिरुद्ध, वो ठिठक जाता है। माँ, डर मत, मुझे छोड़ने का समय आ गया है। सबसे बड़ी कुर्बानी भीमा। अगर पत्थर टूटा तो जो भी इसमें कैद है सब आजाद होगा, और रुद्रनाथ, भीमो भी। सीन 40। फैसला। रुद्रनाथ आगे बढ़ता है। तू चाहे तो मुझे पूरा कर सकता है। अनिरुही आज अंत होगा। वो डायरी का आखिरी पन्ना खोलता है। सीन 43। निषिद्ध मंत्र डायरी में खून से लिखा है, जो इसे पढ़े वो खुद ताले की चाबी बनेगा। ये मत पढ़, ये तंत्र तुझे बांध देगा। सीन 44। आत्म बलिदान। अनिरुद्ध मंत्र पढ़ता है, उसका शरीर चमकने लगता है। इस बार बलि किसी और की नहीं, खुद की थी। पत्थर फटने लगता है लाइफ। जंगल की चीख। आत्माएं बाहर निकलती हैं, कुछ रोती है, कुछ हंसती है। माँ की आत्मा अनिरुद्ध के सामने आती है। अब सीन्स रुद्रनाथ का अंत। रुद्रनाथ चीखता है, मैं वापस आऊंगा। पैरों की जड़ें उसे जकड़ लेती हैं, वो मिट्टी में खिंच जाता है। नहीं, अब कभी नहीं। सीन 7। सन्नाटा, सब कुछ शांत। पत्थर टूटकर धूल बन जाता है। अनिरुद्ध जमीन पर गिरता है। सीन ज़ोडियोइड। सूरज की पहली किरण। सदियों बाद सतपुड़ा के जंगल में सूरज निकलता है। सीन 4 की आवाज। लेकिन भीमा पीछे मुड़ता है, अनिरुद्ध की परछाई जमीन पर नहीं है। सीन 50। क्लिफ हैंगर। जंगल के अंदर भूत बंगले की टूटी खिड़की से एक आंख खुलती है। हर अंत किसी नई शुरुआत का दरवाजा होता है। पार्ट 4 समाप्त। अब बचा है अंतिम भाग, सबसे डरावना, सबसे चौंकाने वाला। लिखिए फाइनल है। सुबह की हल्की रोशनी। जंगल शांत है। भीमा चारों ओर देखता है। अनिरुद्ध का शरीर नहीं है, केवल जमीन पर गिरी हुई डायरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो डायरी उठा। डायरी का आखिरी सच। डायरी का आखिरी पन्ना अब बदल चुका है। खून से नहीं, काले धुएं से लिखा हुआ। डायरी। श्राप खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ बदला है। भीमा के हाथ कांपने लगते हैं। सीन 53। गांव में वापसी। पास का आदिवासी गांव। लोग खुश हैं, सालों बाद फसल उगी है, बच्चे हंस रहे हैं। गांव वाला, बाबा, जंगल अब डराता नहीं। भीमा कुछ नहीं बोलता, उसकी नजर जंगल पर टिकी है। पहली अजीब घटना। रात, एक बच्चा नींद में उठता है। बच्चा, माँ, जंगल बुला रहा है। उसकी आंखें पूरी काली हैं। सीन 55। भूत बंगला। पुराना बंगला जो खंडहर था अब वैसा नहीं है। दीवाजा खड़ी है, अंदर दिया जल रहा है। सीन 6। अंदर कौन है? बंगले के अंदर एक आदमी बैठा है, पीठ कैमरे की तरफ। वो डायरी बंद करता है, धीरे धीरे मुड़ता है। वो आदमी, कहानी लिखने वाला, कभी मरता नहीं, वो अनिरुद्ध है। सीन पेटिज़र। अनिरुद्ध का नया रूप। उसकी आंखों में डर नहीं है, आवाज शांत है, चेहरा इंसान का है पर परछाई नहीं। रुद्रनाथ ने मौत को बांधना चाहा था, मैंने उसे समझ लिया। असली बलि फ्लैशबैक दिखता है। पत्थर टूटते वक्त अनिरुद्ध का शरीर नहीं, उसकी मौत कुर्बान हुई थी। वो मरा नहीं, सीमा के पार चला गया। भीमा की आखिरी चेतावनी। भीमा बंगले के सामने खड़ा है, दरवाजा अपने आप खुलता है। भीमा उस जंगल का रक्षक बनेगा या उसका श्राप?
दोनों। सीन 60। नया नियम अनिरुद्ध दिए को बुझाता है। अब कोई बलि नहीं होगी। लेकिन उसकी हवा भारी हो जाती है। अनिरुद्ध जो लालच लेकर आएगा वो लौटेगा नहीं। सीन 16। अंतिम दृश्य। एक बोर्ड लगा है, भूत बंगला प्रवेश निषेध। कुछ युवक हंसते हुए अंदर जाते हैं। जंगल में हल्की हंसी गूंजती है। सीन 66। आखिरी लाइन नैरेटर। मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी एक बंगला है जहां भूत नहीं रहते, इंसाफ रहता है। और उसका रखवाला कभी सोता नहीं। समाप्त अगर आप चाहें तो मैं इसे YouTube हॉरर स्क्रिप्ट की तरह फॉर्मेट कर दूं, वॉइस ओवर बैकग्राउंड साउंड क्यूज जोड़ दूं, या इसी कहानी का पार्ट 2 नई कहानी शुरू कर दूं। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी मेरे को जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो। रात को हर रात को मैं भी सुनता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।